बहुत सारे लोग आजकल सीए में आने से डर रहे हैं। आपका उनके लिए क्या सजेशन है? कहते हैं डर से आगे जीत है, डर गया समझो मर गया। तो डरना तो जिंदगी में है ही नहीं। इस प्रोफेशन में आपको हर चीज हासिल होती है जिसकी आप ख्वाहिश में। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू रीच 50 लाख सीएस बाय 2050? भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। हमने आगाज कर दिया। कि अभी जैसे मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। स्टाइपेंड इज अराउंड 4000, 5000, 6000। तो सर आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड कब इंक्रीज होगा? मेरा 125 रुपीज था। स्टाइपेंड कभी मैटर नहीं करता। कैन वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द करिकुलम ऑफ सीएस? इन्होंने एक कोर्स बनाया ऑरा। ऑरा इज प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड वी आर नॉट डूइंग इट ओनली इन इंडिया, वी आर स्टार्टिंग अ बैच इन दुबई आल्सो। तो अभी बहुत सारे जैसे बाकी के कोर्सेज है, उसमें क्या होता है कि जो भी मेन आंसर शीट होती है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है, सो दे कैन सी वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड वेयर दे वर राइट। अभी एट प्रेजेंट आईसीआई में सजेस्टेड आंसर्स देते हैं, बट दैट इज नॉट द फाइनल शीट व्हिच इज गिवन टू द एग्जामिनर्स। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन हियर? वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह से वर्क करना चाह रहे हैं। हमने 500 करोड़ का फंड बनाया स्टूडेंट स्कॉलरशिप का, जिसमें अगर 8% की रिटर्न भी आती है देन वी गेट 40 करोड़ रुपीस ईच ईयर टू बी स्पेंट फॉर स्टूडेंट्स। एआई कोर्सेज एंड ऑल, अगर हम इनको सीए करिकुलम का पार्ट बना दे तो डोंट यू थिंक जो सीएस भी बन के आएंगे दे विल बी मोर अपडेटेड? व्हाई डू यू थिंक द एवरेज पैकेज हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट? लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द सैलरी ऑफ एन आईसीआई प्रेसिडेंट? की सैलरी आ रही है 12 वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। पहला बात सर कि बहुत सारे लोग ऑनेस्टली आजकल सीए में आने से डर रहे हैं एंड सीए छोड़ के दूसरे फॉरेन कोर्सेज में भी जाते हैं। आपका उनके लिए क्या सजेशन है कि सीए में कैसे वो डटे रहे एंड सीए को कंप्लीट कैसे करना चाहिए? मतलब उनको बेसिकली नर्वसनेस जो हो रही है उससे दूर कैसे हो जाए? देखिए कुशल जी, कहते हैं डर से आगे जीत है, और शोले का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, डर गया समझो मर गया। तो डरना तो जिंदगी में है ही नहीं। और ये प्रोफेशन इतना बढ़िया प्रोफेशन है, इट रिवॉर्ड्स यू इमेंसली। इस प्रोफेशन में आपको हर चीज हासिल होती है जिसके आप ख्वाहिशमंद हो। बहुत समय से, आई वॉज अ स्टूडेंट सिंस 1987। आई हैव सीन पीपल ग्रो। आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग in the highest top-notch society. Yesterday I was with as chief guest with RVG hostel. तो आरबीजी में मुझे पता चला कि जितने सीए स्टूडेंट्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इंडियन कैपिटल मार्केट में उनका 28% आर फ्रॉम आरबीजी। People like Motilal Oswal, who's a chartered accountant, Ramdev Agarwal, who have created such great impetus. They all belong to the RBG hospital and they have had a very humble beginning. तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश आपको यह है कि सीए स्टूडेंट्स को यह रिक्वेस्ट है कि जिंदगी को शॉर्ट स्पैन में उसका वैल्यूएशन ना करें। जिंदगी एक बड़ी लंबी चीज है और भगवान पे विश्वास रखे। कहते हैं ना, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें हुआ तो दवा हो जाएगा, जहर भी इसमें हुआ तो दवा हो जाएगा। क्या बात अपने है। मालिक और बाबा पे विश्वास रखकर बढ़े चलें। इससे बेहतर प्रोफेशन और कोई नहीं है। अब देखिए, हम जब मैं होता था तो गर्ल्स इन द प्रोफेशन वर ओनली 0.03%। टुडे एवरी थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ गर्ल। 44% of CS students are girls. This showcases the fact that they feel comfortable and they want to join this profession. प्रोफेशन में सीए बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप मेहनत मशक्कत के साथ सीए करते हैं, एक डिसिप्लिन वे में सीए करते हैं। सर अभी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे फेल हो जाते हैं और उनको ऐसे डर लगता है कि अभी बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स मुझे लगने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अभी मैं सीए में अटक गया हूँ एंड मैं अभी फाइनल देने नहीं वाला बिकॉज 4 अटेम्प्ट हो गए, 10 अटेम्प्ट हो गए एटसेट्रा। आप कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि इवन इफ अ पर्सन इज गेटिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए, वो स्टिल सक्सेसफुल हो सकता है? ये डर मिटाना है लोगों के मन से। देखिए, डर आदमी को हमेशा पीछे खींचता है, नियति है। इट इज ऑलवेज योर डेस्टिनी दैट डिफाइंस योर जर्नी। और अंग्रेजी में एक बहुत उम्दा कहावत है, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। जो दुर्गम रास्ते होते हैं वो खुशगवार गहराइयों में आपको लेकर जाते हैं। टू बी हैप्पी,
is to go through moments of tension, moments of turpitude. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका मुस्तकबिल कुछ समय अटका रहा जब वो सीए नहीं बन पाए. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हमारी काउंसिल में एक दया निवास शर्मा है. He runs a very good practice and he is the chairman of Digital Accounting and Assurance Board. Daya Nivas Sharma took 14 attempts to become a chartered accountant and his father was a council member. In spite of that, he continued and today is at the top of the things. For students, it can be always be a defining moment because Daya Nivas Sharma kept on going. देखो ये तो होगा होया नहीं होगा कि 14 अटेम्प्ट में 7 साल में लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा. ऐसा भी नहीं होगा कि कभी हारा ना हो, दुखी ना हुआ हो. लेकिन something that drove him to become a chartered accountant rewarded him so much. It is his third term in the council. टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां लोग वापस आए और काउंसिल और पर्टिकुलरली बोर्ड ऑफ स्टडीज, हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर द चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज हंसराज चुग कॉल्ड मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू से दैट इज अ कम बैक प्रोग्राम फॉर पीपल हु हैव लेफ्ट सीए. The board with all its might is trying to attract students who left CA, who abandoned CA. उनको वापस लाके रिहेबिलिटेट किया. क्या करना चाहते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कहां से आप शुरू करके सीए बने. और यकीन जानिए जो लोग शिद्दत से वापस आएंगे 90% उनमें से सीए बन जाएंगे. इट इज ऑलवेज योर रिजॉल्व टू परफॉर्म दैट मैटर्स. एवरीथिंग फॉलो सूट. तो हमें हारना नहीं है, जिंदगी से हमेशा जीतना है. दुश्वारियां, परेशानियां, तकलीफें हर किसी की जिंदगी में आते हैं. हम तो नॉर्मल आदमी हैं, पेरो पैगंबरों की जिंदगी में परेशानी आती हैं, लेकिन उन परेशानी से पार पाना ही मर्दानगी और हिम्मत का प्रतीक है. मर्दानगी यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. इट मींस यू आर वेलर टू ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज दैट कम इन योर लाइफ. आपकी सी जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? आपने क्यों चूज किया एंड व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? कैसे टैकल किया एंड कहाँ पे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी? थोड़ा बता सकते हो? देखिए, एज अ स्टूडेंट आई केम टू दिल्ली from Yamunanagar. I did my schooling from college from Mukand. I'll give you my entire journey. I did my schooling from D. Nobly School, Sijwa, which is in Jharkhand, Dhanbad mein. Then for my college, I came to Yamunanagar. 4 years I did my college. And then I came for CA in 1987 to Delhi. When I came to Delhi, रिश्तेदार भी कहते थे कि सीए मत करो भाई, करियर खराब हो जाता है, आदमी पता नहीं कब सीए बनेगा. आई वॉज कंसिडर्ड टू बी ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. 4 साल में मेरिट में था अपने कॉलेज के. इवन सीए इंटरमीडिएट में मेरी 35th रैंक थी. बट व्हेन आई जॉइंड सीए, आई कुड इमीडिएटली गॉज दैट इट इज द कोर्स ऑफ एम्परर्स. एक नॉर्मल आदमी को बादशाह बनाने के लिए सीए से बेहतर और कोई कोर्स नहीं है. आई वर्कड बिकॉज यू नो यू हैव टू डू आर्टिकलशिप एंड आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली, सो आई हैड टू वर्क फॉर लिविंग ऑल्सो. कुछ काम करना, ट्यूशन पढ़ाना, अकाउंट्स लिखना, और वहां से मैं सीए करने चला. मेरे टीचर हुआ करते थे विनोद गुप्ता, जिसको आप विजी सर कहते हैं. वाज हिज फर्स्ट स्टूडेंट. उन्होंने बड़ी शिद्दत से मुझे बैठ के पढ़ाया एंड आई कुड क्लियर माय इनकम टैक्स पेपर इन सीए फाइनल. देयर सो मेनी पीपल. एक शेखर होते थे, मैथ्स पढ़ाते थे. सो एट दैट टाइम ज्यादा कोचिंग पे फोकस तो नहीं था. जेबी गुप्ता साहब होते थे, जिनसे हम, मेरे साथ के जितने भी उम्र के, आई क्वालिफाइड इन 91, मेरे साथ के जितने लोग दिल्ली में है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, उनसे कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे. तो वी डिड सम क्लासेस, बट अल्टीमेटली वी वर क्लियर इन आवर ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. So that resolve ultimately helped me. That journey drove ahead because of the fact that I was clear in my mind what may come, I have to do CA. ऐसा नहीं दुश्वारियां नहीं थी. अब कई बार लड़खड़ाते हो, कई बार गिर जाते हो, फिर उठ जाते हो. गिर कर उठना बड़ी काबिल चीज है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर एक ध्येय बनाना और उस ध्येय को जिंदा रखने की तरफ कोशिश करना. एक स्कल्पचर होता है ना, वो पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बनाता है. कहते हैं ना, बुतों तारीफ है तुम पर. बुत का मतलब स्टैच्यू, मुजस्मा. बुतों तारीफ है तुम पर, तरक्की इसको कहते हैं. न तराशे थे तो पत्थर थे, तराशे तो खुदा निकले. आपने अपने आप को तराश कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है और ताउम्र एक बेहतरीन जिंदगी को अंजाम देना है. मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है, यही पुरजोर अपील है स्टूडेंट से कि हर समय फोकस रहें. डोंट लिसन टू पीपल अराउंड यू बिकॉज दे विल ऑलवेज make you feel
that you are nowhere. You come to my office, you'll find a quote written on my reception table. The quote says, when you start, you are insulted. When you do it for the first time, you are scarcely acknowledged. But when you do it perpetually, you are admired. ये जिंदगी का वाओ! असूल है. पहली बार आप कुछ करते हैं, क्या लोग बात कहते हैं आप कर नहीं सकते. जब आप कर लेते हैं, लोग उस समय संशय में होते हैं आपने कैसे किया. और जब आप बार बार सक्सेस को सरअंजाम देते हो, तो फिर लोग कहते हैं ही इज बॉर्न फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल मैन. चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऐसा ही होता है. बस इनिशियल पीरियड थोड़ी तकलीफ के, मुफलसी के, परेशानी के होते हैं. देन वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्काई इज द लिमिट. यू हैव एवरीथिंग व्हिच यू वांट टू हैव. सो इंस्पायरिंग, सो इंस्पायरिंग। विजी सर के साथ आपका मोस्ट मेमोरेबल इंटरैक्शन या मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट क्या होगा ड्यूरिंग योर क्लासेस? देखो, उस समय बुलेट मोटरसाइकिल पे घूमता था. आई वाज अ सीएस फाइनल स्टूडेंट. और विजी साहब मेरे पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा करते थे. ओके। मैं तो खूब लंबा चौड़ा होता था, विजी साहब बिल्कुल पतले और स्लीक होते थे. तो मेरे साथ जब जाते लोग कहते विजी साहब नहीं आए, तो पीछे से कहते मैं हूं. तो मेरे पीछे चुप जाया करते थे. तो विजी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. ही हैज गिवन हिज बेस्ट टू द स्टूडेंट. अपने पूरी जवानी उन्होंने बच्चों के लिए उजागर की और पूरी तरह डेडिकेटेड वे में, रिसर्च वे में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की चेष्टा करी. सर एक रिसेंटली द कैन का एक आर्टिकल आया था एंड उन्होंने ऐसे बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन सीए फ्रॉम 2012 टू 2022 had declined by 30%. उन्होंने बताया था 2,44,000 टोटल रजिस्ट्रेशंस हुए थे 2022 में. एंड वो लोग कह रहे थे कि लाइक सीएफए और एसीसीए या एमबीए जो बाकी कोर्सेज है वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स ज्यादा है, एक्सेट्रा. व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस एंड आपको क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस स्टैग्नेंट है, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? देखो कुशल जी, ये लोगों का पर्सनल पर्सपेक्टिव है. वी हैव नेवर फेल्ट द डर्थ ऑफ स्टूडेंट्स. इंस्टीट्यूट के साथ एक मेंबर का रिश्ता ताउम्र बना रहता है. इट इज नॉट अ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव वेयर अ पर्सन कम्स एंड गोज. नॉट लीव असाइड सीएस, द स्टूडेंट्स विद सीएस आल्सो. आई वाज विद द एफएक प्रेसिडेंट and CEO 4-5 days back, 3 days back rather, I was in Riyadh. So I was telling them that normal professional institute charge $1,200 as fees per year. And ICA charges only $40 per year. $40 की कितनी मेगर फीस है. By our investments, we have close to 130 buildings in the country. We have the best of the lands. I'm sitting here, आप मेरे साथ बीके से में जहाँ बात कर रहे हैं. It is one of the very, very glamorous property which ICA has. तो पर्पस बड़ा क्लियर है हमारा कि इसके अंदर वो आदमी चलेगा जिसकी थॉट कन्वेंशनल है और एक्शनल कंटेम्पररी है. यू हैव टू बी टेक्नोलॉजी सेवी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू एज डिसिप्लिन्स लाइक ESG, सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट फाइनेंसिंग, सिस्टम ऑडिट्स, फॉरेंसिक्स. ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी विलिंग टू गिव योर यूथ. एक कहावत है कि जवानी में बचाया गया पसीना बुढ़ापे में अश्कों के जरिए निकलता है. If you don't work hard when you are a young man, you keep crying in your old age. हम ये समझाते हैं अपने बच्चों को, चार्टर अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को, चाहे कहीं से भी आए, किसी भी वॉक से आए. अब देखिए कहीं कितने बच्चे राजस्थान से आकर आज मुंबई पर काबिज हैं, मुंबई के फाइनेंशियल वर्ल्ड पर काबिज है, अपनी शेयर अपनी मेहनत मशक्कत के सिर पे. अब नॉर्थ में जाए तो कई बच्चे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से आकर दिल्ली की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं. अगर आप कलकत्ता की बात करें तो बिहार, बंगाल के बच्चे उसको संभाले हुए हैं. साउथ के अंदर ऑल पीपल, Bangalore, Hyderabad are from conflicts of students who have come there because they had the vision. They had the vision to study and then conquer and become a chartered accountant and progress in life. हमारा मुकाबला किसी भी प्रोफेशन से नहीं. और मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना अपने आप में एक मुकम्मल डिग्री है. You don't need to have any other degree once you do chartered accountancy. But you need to have that faith. कहते हैं ना, जिन प्रेम किया तिन ही पर पायो. जिसने मोहब्बत की उसी ने इस कोर्स को पूरा किया and reap the benefits of this course. So I suggest students to be very calm, very composed and take failure as a normal thing in life. It is not abnormal. होता क्या है कि बच्चे जो सीए ज्वाइन करते हैं मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जिंदगी में हमेशा पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मेरिट में पास होते हैं, और सीए में जब फेल होते हैं उनको बहुत दुख होता है बिकॉज दे नेवर फेल्ड इन लाइफ. लेकिन समझना पड़ेगा एक प्रोफेशनल कोर्स है. अगर हल्की सी भी आपकी तैयारी नहीं है, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू मेक और गिव टू द वर्ल्ड a chartered accountant who is not very keen
who doesn't understand technical subjects well. So we want to filter off students at the initial stage and then train them to become chartered accountants, well-groomed chartered accountants, serving the society at large. सर मैंने भी जब सीए क्लियर किया था, सो नवंबर 2019 में क्लियर किया था। हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था बैंगलोर में, जब एमडीपी चालू हुआ था। आई वाज द सेकंड बैच ऑफ एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड वहाँ पर रिक्रूटर्स आए थे एंड हम लोग 128 रैंकर्स थे वो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में। काफ़ी सारे रिक्रूटर्स ये कह रहे थे कि हमने इंटरव्यू लेने के बाद हमको वो सीएस में लेट्स से वो वाले स्किल्स थोड़े कम लग रहे हैं विच एन एमबीए हैज़, और लेट्स से सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े चाहिए। एंड बहुत सारे रिक्रूटर्स ये भी बोल रहे थे कि एवरेज पैकेज ऑफ अ सीए 10 years before and now has remained stagnant। एंड हम लोग बच्चे लोग भी आपस में बात कर रहे थे, तो जैसे 2014-15 में कोई सीए बनता है उसको एवरेज पैकेज 10 lakhs पर एनम का था। अभी लेटेस्ट भी अभी कोई आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स में अगर सीए बनते हैं तो उनका एवरेज पैकेज 11 lakhs पर एनम होता है। व्हाई डू यू थिंक द एवरेज पैकेज हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट एंड व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू हैव एन इम्पैक्ट कि हाँ सीएज आर लाइक द बेस्ट वंस फॉर ऑल द रिक्रूटर्स? देखो कुशल जी, आप इनिशियल मत देखो, आप 2 years from now, 5 years from now and 10 years from now, आप कभी इसको देखिए और समझिए। हम लोग इनिशियली कोई भी पैकेज पाते हो, 2 साल के बाद हम इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं, 5 साल के बाद हम आइकॉनिक हो जाते हैं, और 10 साल के बाद तो हम इंस्टीट्यूशन अपने आप में बन जाते हैं। आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो चार्टर अकाउंटेंसी करते समय हमारा पूरी तवज्जो सीए करने में होती है, और महज वक्त की बात है, साल 2 साल में आप जितने टॉप के लोग देखे, जितने टॉप लीडर्स देखे, दे विल कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड येट possess impeccable communication and presentation skills. It's only a matter of time because when they do CA, ये अलग है ना, हमारे पास इतना CA करते समय प्रेशर होता है कि हमारा पूरा फोकस टेक्निकल सब्जेक्ट पर CA क्लियर करने के बाद के ऊपर होता है। Once you clear that, you inculcate in you all the habits that is required and you are a fully groomed professional. बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सैलरी पैकेज तो सिर्फ बातें हैं। When you go and want to go and join a job, don't look at the salary, look at the job profile. अगर आपको मन माफिक जॉब प्रोफाइल मिल गया, the sky is the limit. You grow by leaps and bounds. आप चार्टर अकाउंटेंट 2 साल 5 साल देखें, if they possess the metal to perform, they are at the top. और ऐसा नहीं, majority of chartered accountants compared to any other discipline, you will always find chartered accountants to be advantageously positioned because they possess the rare technical skill. They become a very important facet of the entire business process. They undertake business process re-engineering. They undertake strategies. They create value and worth. आपको सुनकर खुशी होगी, the chartered accountants only are not CFOs. Most of them are now chief technology officers. Most of them are now CEOs. Most of them, the best part which I always feel proud of my CA brethren and sisters, most of them are heading the business functions. Business functions CA करे. We have gone out of accounting, of taxation. Now we understand business. We understand how you have to maneuver and steer an organization as a company in the greatest of virtues. एंड इसमें सर अभी आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल इट्स इम्पेकेबल ऑफ लाइक सर्टेन चार्ट अकाउंटेंट, एंड आई एग्री विद दैट। कैन वी हैव communication skills, soft skills, artificial intelligence, all these practical skills in the course or in the curriculum of CA so that we can also upskill ourselves while studying for CA exams? देखिए, कोर्स के अंदर तो थोड़ा बहुत है, उसके अलावा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी ऑपरेशंस है, which is headed by Rohit Ruwatia. So that gentleman was very keen to bring in Aura. वो और उसके वाइस चेयरमैन संजीव सांगी जी कलकत्ता से हैं, इन्होंने एक कोर्स बनाया Aura. Now Aura is purely artificial intelligence for students, and we're not doing it only in India. We are starting a batch in Dubai also. Artificial intelligence for members, you'll be happy to know. We have a committee AI in ICI which was set up by Shri Ranjit Agarwal, my president, my predecessor. Ranjit Agarwal ji ne 12 February 2024 when he took over as the president announced this committee. 1st July 2024 we announced a certification course on artificial intelligence. And today, you'll be happy to know more than 30,000 chartered accountants have graduated that. The chairman now is Umesh Sharma. See Umesh Sharma, and I want to tell you, हम उसको यहाँ नहीं internationally भी करते हैं. We have done in Oman, we have done in Kuwait. हम उसको और जगह पर कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास आ रहे हैं.
we have close to 54 chapters and 31 representative offices. मतलब हमारा 85 international cities में presence है, and we look forward to take both this program across all cities. So we are second to none, but as a huge institute and as matter of policy हम हर बात को गाते नहीं, हम हर बात को बताते नहीं, खाली लोग जानते हैं. We are not very much, you can say, advertisement savvy or say media savvy. बहुत कम, except president, ज्यादा लोग बोलते नहीं है. So we are very keen to ensure that our community gets benefit, chartered accountants and students, and at the same time we ensure that we act as supporters or partners to nation building. APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बढ़िया कहा है that Indian chartered accountants are partners in nation building. और मजेदार बात क्या है कि अब हम धीरे धीरे, हमें खुद पता नहीं चला कि हम नेशनल बिल्डिंग से ग्लोबल बिल्डिंग की तरफ चल पड़े. हम इस बार वोफा कर रहे हैं, वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स 2.0 इन दिल्ली. वी आर डूइंग इट एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा. उसकी थीम है बिल्डिंग नेशंस ग्लोबल कोलैबोरेशंस. सो वी नाउ डूइंग ग्लोबल कोलैबोरेशंस, टेलिंग पीपल हाउ दे कुड टेक बेनिफिट ऑफ आवर नॉलेज, आवर थॉट प्रोसेस. सो यही जो आपने बताया एआई कोर्सेज एंड ऑल, अगर हम इनको सीए करिकुलम का पार्ट बना दे तो डोंट यू थिंक जो सीएस भी बन के आएंगे दे विल बी मोर अपडेटेड विद व्हाट्स नहीं, हमने हैपनिंग? ऑरा से शुरू किया, हाँ. हम उसको ले आएंगे ना. हमारा पहले सिलेबस 10 साल में चेंज होता था, 5 साल में चेंज हो रहा है. हम उसको और भी कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो विल ब्रिंग इन artificial intelligence, blockchains, internet of things, data analytics, cyber security audits, information security audits, sustainability standards, even ESG. We want to impact financing. We'll get that into the course जब हम कोर्स को रिवाइज करेंगे. लेकिन जब हम कोर्स रिवाइज करेंगे तब तक जितने फिलअप में बच्चे हैं हम उनको कोर्सेज कराते रहते हैं, so that they are abreast with the latest changes and are having a launching pad to the industry which requires them the most. आपने बताया कि ईएसजी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग और बहुत सारे नए-नए एवेन्यूज़ है जहाँ पर सीएस की डिमांड बढ़ी रही है. इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आजकल के सीएस कौन से न्यू एवेन्यूज़ में कैटर कर सकते हैं सो दैट दे कैन आल्सो सक्सीड, या क्या ऐसी व्हाइट स्पेसेस है वेयर यू फील दैट सीएस कैन फिल दैट गैप? CS can fill any gap. I have full faith in my professional brethren. They have been performers throughout. अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस समय मैं बठिंडा में था, ब्लैकआउट हो गया. मैं वहां से चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ भी ब्लैकआउट था. सुबह मैं चंडीगढ़ से चला तो मैंने सेक्रेटरी जय बत्रा साहब को फोन किया. मैंने कहा साहब, आई वुड लाइक टू स्पीक टू माय मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स. सो मैंने स्पोक टू देम इन न्यू दिल्ली. क्लोज टू 55,000 people were online, and next day morning till 11 o'clock close to 12 lakh people had become a part of the thread to contribute to Operation Sindoor. We were the first institution to hold a council meeting, a family council meeting. हम एक करते हैं पूरे साल में, हमारी फैमिली जाती है on our expenses. हम उसका एक्सपेंसेस अपने फैमिलीज का बेयर करते हैं, आने का, खाने का, सब कुछ का. We went with our families to पहलगाम, जहां पर वो हीनियस शूट आउट हुआ था. थिंक अ पर्सन गोइंग विद हिज पेरेंट्स, विद हिज चिल्ड्रन, विद हिज वाइफ, किसी के छोटे बच्चे, किसी के बड़े बच्चे, एंटायर फैमिलीज. एंड अमर अब्दुल्ला, द चीफ मिनिस्टर, he drove down from Srinagar himself to Pahalgam, stayed with us for 3 hours. खुद उन्होंने बच्चों के साथ फोटो क्लिक किए. And we showcased to the world that chartered accountants are second to none. They have the mettle. They are strong to stand with the nation in times of distress and ensure that any economy is bailed out where chartered accountants get involved. Look at our journey. We started with a humble background of 1650 members and have transformed ourselves to become the largest accounting body of the world with over 5 lakh members and 15 and 11 lakh students. Unheard of. And all of them are brand ambassadors of this great profession, the profession of chartered accountancy. मैं सर जब मैं सीए कर रहा था तब पता है बहुत सारे फ्रंट ऑफिस रोल्स होते थे जहाँ पर सीएस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, जैसे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बट आई बिकम सो हैप्पी नाउ डेज कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं एट सच अ यंग एज, एंड दे आर नाउ बीइंग अब्सॉर्ब बाय दोस पी फंड्स, वीसी फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन फ्रंट ऑफिस रोल्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग. तो फ्रंट ऑफिस में पहले क्या होता था, सीएस को प्रेफर नहीं किया जाता, बट अभी उनको भी रियलाइज हो गया है दैट वी हैव बिकम like equally like equipped in terms of communication, presentation and sales negotiation and all, and ये change हो रहा है, मैंने ये observe किया है.
तो मतलब अभी फ्रंट ऑफिस रोल्स में काफी प्रेफरेंस भी मिल रहा है लाइक देखो कुशल जी, एक बड़ा उम्दा शेर है कि ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती. You have to create ways and means for your progress. I once made a presentation here only in Orchard, Mumbai, before Goldman Sachs. And I asked them, why don't you want chartered accountants in the front office? Why don't you envisage chartered accountants as fund managers who are putting funds in viable business propositions? I sat with their HR and he promised that we'll be keeping chartered accountants in front offices. And chartered accountants on their exposure have now earned that place. We are known as the best fund managers. We know technical analysis, we know fundamental analysis, we know arbitrage of funds, we know the cost of capital. This is something which is in our blood. So front office के लिए CA से better कोई नहीं है. और marketing में भी chartered accountants का कोई जवाब नहीं. They are strategy makers. They understand how things have to be put in the right perspective, and they come from such background that they know how to toil, how to work hard, how to perform in adverse circumstances. So chartered accountant is an asset for a company, and that is why Ratan Tata said, I want chartered accountants to run my business, to show the new direction to my business. ये है chartered accountants का जरूरत. आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई थी आफ्टर यू बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? प्री सीए एंड पोस्ट सीए आपको क्या रियलाइज हुआ था, कैसे चेंज हो गया था आपकी लाइफ? देखो, प्री सीए तो आप मस्त होते हो, एज ए स्टूडेंट आप एंजॉय करते हो लाइफ को, लेकिन सीए बनते आपके सिर पे जिम्मेवारियों की एक पगड़ी आ जाती है. देखो, मैं पगड़ी तो स्टूडेंट में भी डालता था, पर पगड़ी का जो दबाव है वो सीए बनने के बाद बढ़ जाता है. तमाम रिश्तेदार आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, और आप भी खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब सीए बन गया मैं, तो मैं कुछ करूं. सीए इज एन क्वालिफिकेशन which gives you a launching pad for success. So the day I became a chartered accountant, I can see lot of opportunities for me. Where would I like to go? Whether I want to go into employment, whether I want to become an entrepreneur, or I want to go into my own practice. If I want to go into practice, where I would like to go? Would I like to go into accounting? Would I like to go into auditing? Would I like to go into taxation, direct and indirect? Would I like to go into conversion from single entry to double entry? Would I like to go for IFRS? Would I like to go for technology? Would I like to go for, say, sustainability? So many areas are there. Then you have to take a call on the area where you want to perform. Then you start working. So life before CA is a relaxed life. Life after CA is full of ambitions, and when ambitions drive in, your intense desire to perform starts. और तब आपकी जिंदगी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है हासिल करने के लिए, मेहनत करने के लिए. आप अपने तमाम शुगल, तमाम जो आपकी हॉबीज उसको दरकिनार कर देते हो, और इनिशियल स्टेज में चाहते हो आप सेट हो जाए. सो अगर आप 2, 4, 5, 10 साल में सेट हो जाते हो, देन यू गो एंड परस्यू बैक योर हॉबीज which you have abandoned so many years back. ये मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी ऐसी होती है. इनिशियल सालों में मेहनत करते हैं, कुछ बनने के बाद दे बिकम कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, एनजीओज, एनपीओ चलाते हैं. तो उनका मकसद ये होता है कि किस तरह हम तमाम दुनिया की मदद कर सकें और एस्टेब्लिश कर सकें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए नोबल प्रोफेशन. I also want to discuss your life as a president of Institute of Chartered Accountants of India, and a lot of people also want to know कि how does a typical day in a life, like how does a typical day in the life of an ICAI president look like, कि morning to evening कैसा होता है, and 1 year मतलब कैसे कैसे चला जाता है, like what is something that happens every day? देखो कुशल जी, फिर मैं आपको एक शेर बताता हूँ उर्दू का. कहते हैं, आईने हंसने लगे और मुझे रोना आया, आईने हंसने लगे और मुझे रोना आया, आज बरसों बाद मेरी खुद से मुलाकात हुई. जब आप प्रेसिडेंट होते हैं, आपकी खुद से कतई मुलाकात नहीं होती. शेड्यूल इतना बिजी रहता है that you start working since morning and you end up late. You have to travel a lot. You have to go and speak in various places, various organizations, even overseas also you have to make lot of travels. लेकिन आपको इस बात का सुकून रहता है कि आपकी हर एक इनिशिएटिव आपके सीए भाइयों के लिए, प्रोफेशन के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है. Chartered accountant at the back of mind always thinks about the country. For us, nation is first. So as the president, I say, the moment you get up, you are receiving calls.
People have their issues, people have their suggestions, you have to put them in perspective. You look at the institute, it's huge institute, we have so many branches all across, close to 183 branches, we have so many study chapters, we have so many study circles, overseas chapters, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इतनी इंस्टीट्यूट के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, गवर्नमेंट के साथ एमसीए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, प्लस अदर गवर्नमेंट्स दे वांट टू गेट इन्वॉल्व, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 90 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे एमओयूज हैं. सो इट्स अ फुल्ली पैक्ड 1 ईयर व्हेन यू परफॉर्म. लेकिन आप उस समय अपना अवलोकन नहीं कर पाते. आप कभी भी यू कांट इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज डूइंग, दैट यू डू व्हेन यू रिटायर एज अ प्रेसिडेंट. देन यू सिट बैक एंड से दिस व्हाट आई कुड डू. क्योंकि अभी सोचने से ज्यादा काम करने पे ज्यादा तवज्जो होती है आपकी. तो कैसे लाइक डेली रूटीन कैसे होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसे कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता नहीं, बस जैसे आप सुबह सो के उठते हैं. है? आपके लाइफ का कैसे होता है? सुबह कितने बजे उठते हो? कैसे होता है एक दिन देखो, आई typically? ट्राई टू राइज अर्ली. नॉर्मली पहले तो मैं 4:30-5 बजे उठता था. क्या हुआ? तभी मैं 5:30-6 बजे तक उठने की कोशिश करता. रात को बहुत लेट हो जाता है, इंस्टीट्यूट से निकलते रहते कई बार काफी टाइम लग जाता है, रात को सोते सोते देर हो जाती है. गेट अप इन द मॉर्निंग, प्रे, एंड बाय द टाइम आई फिनिश माय मॉर्निंग टी, आई हैव 10 to 12 कॉल्स वेटिंग फॉर मी. उनको जवाब देते देते 10-15 कॉल्स हो जाती हैं. देन आई हैव द एजेंडा फॉर द डे. पूरे दिन में क्या करना है, क्या क्या मीटिंग्स हैं. माय ऑफिस इंटीमेट्स मी, ये इस टाइम पे ये मीटिंग है. आई ट्राई टू मीट एनीबडी हु कम्स टू माय ऑफिस. वेरी फ्रैंकली, मेरी एक आदत है जो मैंने डे 1 से रखी है, आई टेक ऑल कॉल्स. आपके पास मेरा नंबर सेव तो नहीं था, आपने कभी भी फोन किया, मेरा फोन वापस ना आया. आई कैन से दिस फ्रॉम हियर, एनीबडी हु गिव्स अ कॉल टू मी विल हैव द कॉल बैक. एंड मेरे 2 फोन है, दोनों पे जितनी कॉल आ सकती है, हो सकता है मैं दिन में डीसी में बिजी था, मैं नहीं कर पाया, तो शाम को बैठकर सबको कॉल करूंगा, सबसे पूछूंगा. सेम थिंग आई डू व्हेन पीपल वांट टू सी मी. पीपल हु वांट टू मीट मी इज ऑलवेज वेलकम. दे कैन कम टू मी, सी मी, मीट मी. अभी आप आए तो 2 लोग बैठे थे, तो I always welcome people coming and speaking, because people have their own ideas. Those ideas have to be put into perspective. Our is a huge profession. We need to have gainful employment for our members and students. And more importantly, show them the path of perpetual progress. और एक बात आपको बताता हूं कि इंस्टीट्यूट का जब मामला आता है तो दिल ही आता है, दिमाग नहीं आता. और कहते हैं ना कि रूहों में भी दाग आ जाते हैं. रूह समझते हैं, कॉन्शियस आत्मा. रूहों में भी दाग आ जाते हैं जब दिलों में दिमाग आ जाते हैं. दिल से मोहब्बत करो, पूरी मोहब्बत करो, यू विल फाइंड एवरीथिंग. जितना समय आप गुजारते हैं आपको इतना अच्छा लगता है. ऐसा नहीं कि आप थके रहते हैं, इतना समय लगाकर भी आपको इतना अच्छा लगता है. यू फील यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर अल्मा मैटर, फॉर योर मदर इंस्टीट्यूट. मैं बताता हूं, मैं 18 अगस्त 1987 में पहली बार इंस्टीट्यूट में आया था अपनी मदर के साथ. आई वाज सो ईगर टू रन टू द इंस्टीट्यूट कि जैसे मैं रैन टू द इंस्टीट्यूट. माय मदर कॉल्ड मी. मेरा घर का नाम विकी है. शी सेड, विकी, ये हमारा गुरुद्वारा है. वो दिन है, आज का दिन है. मैं इंस्टीट्यूट में मत्था टेक कर ही जाता हूँ. एंड आई हैव द सेम फीलिंग दैट आई एम एंटरिंग माय गुरुद्वारा व्हेन आई एंटर माय इंस्टीट्यूट. क्या बात है. और ये मेरे लिए नहीं, सब मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए. ये जो कुछ भी अभी मुझे ईटी अवार्ड मिला, लीडरशिप अवार्ड, सो दे आस्क्ड मी, whom do you attribute this award? I said, I'm nobody. This award belongs to 5 lakh members and 11 lakh students who has created this institute. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि we all bask in the glory of our forefathers and forebears. आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, यहां तक लाने के लिए हम द 73rd प्रेसिडेंट. 72 प्रेसिडेंट्स ने काम किया, कितनी काउंसिलों ने काम किया, कितने मेंबर्स, कितने स्टूडेंट्स ने एज ब्रांड एम्बेसडर इस प्रोफेशन को आगे चलाया. तब ये प्रोफेशन यहाँ किसी एक आदमी की मेहनत मशक्कत का नतीजा नहीं है. ये कलेक्टिव एफर्ट है मेंबर्स और स्टूडेंट्स का. कितने लोग ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, लेकिन उनकी वजह से प्रोफेशन आज चल रहा है. जो प्रोफेशन की ईमानदारी, जो प्रोफेशन का रुतबा है, उतने लोगों के जिनको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन उन्होंने इसको अपना एक रिलीजियस जॉब मान के प्रोफेशन को इज्जत बख्शी. आज प्रोफेशन इस मुकाम पर है. How many hours would you sleep normally at present? Close to 5 hours. Only 5 hours. नींद पूरी नहीं होती, because by the time you retire you have so many calls, you have so many mails, you have so many messages to answer back. आप घर पहुंच भी जाओ 10-11 बजे तो भी आपको सोते सोते 2 दिन बज जाते हैं. सुबह तो 6-6:30 बजे आपको उठना ही होता है. तो नींद आप पूरी करते हैं जब ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट में होते हैं, वहां तो फोन चलता नहीं है. देन आप 2 घंटे सो लेते हैं, फिर आपको और पावर नैप के बाद आप दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. माय गॉड. तो आप दिन में 16-18 घंटे काम करते ही होगे एवरी डे? हाँ, इतना तो करते हैं जी. एंड मंडे टू संडे? हाँ, जब भी मैं इंस्टीट्यूट इंडिया में हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में हूँ. जब भी मैं दिल्ली में, मैं इंस्टीट्यूट में, जस्ट सैटरडे संडे. एंड आई एम थैंकफुल टू माय एंटायर टीम
हु सपोर्ट्स मी। जो लोग मेरे साथ काम करते, दे आर ऑलवेज रेडी टू वर्क में। जब उनको फोन करता हूँ वो समझते हैं कंस्ट्रेंट्स को, दे विल ऑलवेज आंसर बैक, दे विल ऑलवेज सपोर्ट मी। और इंस्टीट्यूट चलने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉबी है उन लोगों की, चाहे वो काउंसिल मेंबर है, चाहे वो रीजनल काउंसिल मेंबर है, चाहे वो ब्रांच के इलेक्टेड मेंबर है, चाहे स्टडी सर्कल के कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर हैं। तकरीबन 1200-1300 लोग हैं जो बिना कोई सैलरी लिए दिन रात सिर्फ इंस्टीट्यूट की बेहतरी सोचते हैं, इंस्टीट्यूट को एक बेटर इंस्टीट्यूट कैसे बनाया जाए वो सोचते हैं। एंड देन वी हैव अ डिसिप्लिन बैंड ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स हु आर वेरी कीन टू कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट। एक जमाना था हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, इन्हीं लोगों ने मेहनत करके इंस्टीट्यूट का जिस मुकाम तक लेकर आए। So my salutations to all who dreamt that institute should be big and have worked incessantly to ensure that institute reaches to unprecedented heights. तो अगर मैं बस येस्टरडे की बात करूँ तो आप मुंबई 2 दिन से हो यहाँ पे। तो अगर अपन लाइक येस्टरडे पूरा दिन अगर मॉर्निंग टू इवनिंग डिस्क्राइब करते हैं तो आप बता सकते हो कि पूरे दिन में क्या-क्या हुआ? क्या-क्या मीटिंग्स थे? कैसे गया था पूरा कल दिन? सैटरडे था, हाँ। तो कल मैं सुबह उठा तकरीबन 6:30 बजे। Then I went for a brief morning walk. और उसके बाद मैं अपना आईपैड लेके बैठ गया। बड़ी सारी मेल्स थी, तकरीबन 9:45 बजे तक मैंने मेल्स का जवाब दिया। Then I got ready. I had to go for a function. मैं फंक्शन में गया। उसके बाद 2 मीटिंग्स मेरी थी, रोड साइड मीटिंग आप कह सकते हैं। कुछ लोग मिलना चाह रहे थे, मैं उस इलाके में था, मैंने उनको बुला लिया। आई मेट देम एंड देन वेंट टू द एयरपोर्ट एट अराउंड 2:30. 3:30 आई हैड अ फ्लाइट टू मुंबई। आई रीच हियर एट द फ्लाइट थोड़ा चलते-चलते 4 बज गए। आई रीच हियर एट 6 o'clock. मैंने रीच हियर, वन ऑफ माय काउंसिल कोलीग वाज वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट। हम वहां से आरबीजी हॉस्टल चले गए। वहां पर आरबीजी हॉस्टल में तकरीबन 6:30 से रात को 11 बजे तक रहा। उसके बाद हमारे काउंसिल को लेके पीयूष छाजन, उनके साथ हम उनके घर चले गए। हम 5-6 काउंसिल कोलीग्स। रात को मैं तकरीबन 12:30 बजे अपने होटल पहुंचा। रिटायर करते करते मुझे 3 बज गए। सुबह मैं 7 बजे उठ गया। मेरी डीसी थी। आई स्ट्रेट अवे केम टू द इंस्टीट्यूट एट अराउंड 11:15. डीसी क्या होता है? डिसिप्लिन कमेटी मीटिंग होती है, और वो कंटिन्यू करते करते ही मैं, आप थे तो उससे पहले 2 लोग वेट कर रहे थे, आपसे पहले उनसे मिला और ये पॉडकास्ट शुरू हो गया। तो इस तरीके से चलता है। माय एंड देन आई हैव अ फ्लाइट एट 10 o'clock टू गो बैक टू दिल्ली। हाँ। एंड कल का क्या रहेगा रूटीन? कल का रूटीन, परसों हमारी काउंसिल मीटिंग है, तो कल मैं तकरीबन 11 बजे इंस्टीट्यूट पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद सारे पुराने जितने भी उसमें एजेंडा आइटम्स लगते हैं उनको देखना। बड़ी सारी कम्युनिकेशन होती है जो बहुत जगह से आई होती हैं। मैं इतने दिन से तकरीबन दिल्ली में नहीं तो बहुत मिलने वाले लोग होंगे, उनको मिलना, कैटर करना। 10-5 मीटिंग्स, 6-7 मीटिंग्स तो कम से कम कल होंगी, उनको करना। और फिर अगले दिन 8 तारीख की काउंसिल है। 8 तारीख की काउंसिल कर शाम को मैं हैदराबाद जाऊंगा, बिकॉज हमारी जीसीसी की कॉन्फ्रेंस है 8th और 9th को। तो सुबह जीसीसी कॉन्फ्रेंस, शाम को आई हैव द डीसी मीटिंग साउथ की। डीसी मीटिंग करके मैं 9 को वापस आ जाऊंगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स मूव ऑन। एवरीथिंग इज clearly, time is marked, how things have to be done, everything is there, and it moves in a very synchronized and disciplined fashion. कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। Rather you feel proud in yourself that I have been able to do this. आप थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं, काम करते हैं, नए लोग मिलते हैं आपको। जैसे आपके सामने अभी प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज आए, अरविंद अग्रवाल साहब है, जो एनुअल रिपोर्ट लिखते हैं। तो उस तरह लोग मिलते रहते हैं, उनसे हम आइडिया लेते रहते हैं। उस आइडिया को फिर वांट टू यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंबरशिप। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतना ज्यादा बेटर हो गए internationally, because Indian chartered accountants are now available at premium. So again, you always want to see that how your members could be given the best in terms of technical knowledge, in terms of leadership skills, in terms of speaking skills, communication skills, writing skills, drafting skills. We are very keen to empower our members. जितना वो empower होते हैं, उतना इंस्टीट्यूट empower होता है, उतनी हमारी कंट्री और इकोनॉमी empower होती है। What is the salary of an ICI president? सैलरी तो कभी आज तक हुई नहीं, 0 सैलरी। बट माय सन टोल्ड मी 3 days बैक कि सैलरी आ रही है 12.9 लाख रुपीस। तो मैं जब अंदर जाके देखा कि 12-13 लाख के आसपास, तो वो 13 लाख किसी कैंपस की सैलरी उन्होंने उठा रखी थी। ICA president, ICA vice president, all council members, regional council president, regional council members, all branch chairmen, all branch committee members, study circles, किसी की एक पैसा भी सैलरी नहीं है। Everything is voluntary. Nothing. You can never. आपने पूछा तो मुझे बात हुई, नहीं तो कोई सैलरी की बात भी नहीं करता। Oh, okay. सैलरी इज अनहर्ड इन ICA। कम से कम 1200 लोग अपना काम धंधा, अपना ऑफिस छोड़कर इंस्टीट्यूट की वर्किंग को प्रायोरिटी देते। देयरफॉर द इंस्टीट्यूट इज इन द शेप इन विच इट इज टुडे। किसी कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, उनको फ्यूचर में ICI प्रेसिडेंट बनना है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? कैसे बन सकते हैं?
देखिए, कहते हैं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। वाह, अगर आप क्या आईसीसी बात। प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो एक बात पल्ले बांध लें कि अपने हौसलों को खबर करते रहो, अपने हौसलों को खबर करते रहो, जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो। So to become ICA president, you need वाह। to always be in motion, हम्म, need to be walking, creating value, winning elections. And election winning is only possible when people acknowledge you, people feel that you're contributing. And when you contribute, you very ethical become a council member. पहले regional council करते हैं, जनता लोग फिर central करते हैं. And then you are under the favor of God Almighty. वो इंश्योर करता है कि आप प्रेसिडेंट बने. पर मेरा मानना यह है कि पूरे जज्बे के साथ अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट और ए चार्टर अकाउंटेंट्स लाइफ, यू हैव टू प्लान द एंटायर ब्लूप्रिंट एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस. और इंशाल्लाह यू विल बिकम a charter accountant and then the president of the Institute of Charter Accountants of India. तो सर आप फरवरी में इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट एंड टुडे वी आर इन अक्टूबर, सो इट्स बीन 8 months. तो इन द लास्ट 8 months हु आर लाइक द टॉप 2-3 इंटरेस्टिंग पीपल यू हैव मेट एंड आपने उनसे क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके, लाइक द देखिए, बेस्ट 2-3 पीपल? मैं आपको अगर पॉलिटिकली 3-4 लोग बताऊं हाँ। तो मैं भी राजनाथ सिंह सर से मिला. मैं उनके साथ तकरीबन उनके घर में 20 मिनट 25 मिनट बैठा. आई कुड सी इन हिम द ट्रू वेलर ऑफ ए सोल्जर. जितनी देर हमारी गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू पूरी तरह से देश पे आधारित थी, किस तरह देश को हम मजबूत कर सकते हैं. मैं अमित शाह साहब से मिला जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं. उनके साथ भी तकरीबन मैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रसन्ना कुमार जी तकरीबन 20 मिनट हमारी उनके साथ गुफ्तगू हुई. डिस्कशन था कि चार्टर अकाउंटेंट कैसे देश को चरम ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, हाउ वी कुड कंट्रीब्यूट टू मेक इंडिया सुपर पावर. आई हैड ए मीटिंग विद Arjun Ram Meghwal Saab, जो law minister है. I was very lucky that he came up to the institute when I was elected as the president of the institute, and Prasanna Kumar ji as the vice president of the institute, to administer the oath of secrecy to both of us. ये अपने आप में एक बड़ी अजीम पर्सनैलिटी है. मैं सेबी चेयरमैन से मिला तोहिन कांता पांडे जी से. उनके साथ थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि he had a vision. उन्होंने ये कहा कि हम एक स्टडी ग्रुप बनाइए नंदा साहब, एक रिसर्च पेपर दीजिए हमें कि कैसे हम फ्रॉड की एंड की वेट ना करें. जैसे हमें रेड सिग्नल्स मिले, रेड फ्लैग्स के फ्रॉड हो रहा है या कुछ स्कैम हो रहा है, हम इमीडिएटली वहां घुस जाए ताकि गलीबल इन्वेस्टर को बचाया जा सके. आई मेट द सेक्रेटरी एमसीए मैडम दीप्ति गौड़ मुखर्जी. शी हैड हर विजन हाउ टू मेक बिग फोर फर्म्स, होम ग्रोन बिग फोर फर्म्स. मैं कितने एमपी से मिला जब हमारा चल रहा था इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर जो डिस्कशंस थी. आई मेंट एटलीस्ट 20-25 MPs. I aligned with their vision and each one of them echoed a voice that chartered accountants have to perform in nation building. मैं IFAC president, vice president से मिला, internationally बहुत लोगों से मिला. I met the CPA Australia president Mr. Dale Pinto. I met CPA Ontario, CPA Canada president. So सब ये तो देखो, I want to tell you very candidly that you meet people, you get inspired and try to borrow the best they have and try to inculcate that in your institute. एक प्रेसिडेंट का जो रोल है ना, एक घर के बुजुर्ग जैसा रोल होता है. आपके दादाजी किससे मिलते, कहते कुशल देखो, बड़ी तमीज से बात करी उसने, बहुत अच्छे से काम किया, ढंग के कपड़े डाले थे. वही आप कोशिश करते हो कि हमारा प्रोफेशन बेस्ट हो. किस तरह हम बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, कैसे हम अपने मेंबर्स को ड्राइव कर सकते हैं टुवर्ड एक्सीलेंस, कैसे हम स्टूडेंट्स के लिए नए एवेन्यू ला सकते हैं. तो हमारा तो पूरे तलाश होती है कि नए एवेन्यूज हमें समय चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कंसल्टिंग हो, सिस्टम ऑडिट हो, आउटसोर्सिंग हो, GCC हो, Global Capability Center. So we want the best for our members, and we want the best to percolate to students so that the moment they qualify, they become indispensable for the industry, and industry would always be very ready to offer them lucrative pay packages and a good job description. हम ये चाहते हैं. तो धीरे धीरे आपका विजन जब अलाइन होता है इन चीजों से, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज एज ए प्रेसिडेंट यू हैव सो मेनी पीपल हु आर विलिंग टू lend their best to you, and you in turn take their best to the membership at large. इसी में आपको satisfaction मिलता है, and that is the greatest satisfaction you ever derive, serving your members and students.
What about some other industrial leaders who are CAs and have done exceptionally well, like let's say Mr. Kumar Mangalam Birla? कुमार or... मंगलम बिरला साहब से मैं मिल रहा हूँ, मीटिंग ऑन 13 4 o'clock. Okay. आई मेट मिस्टर हीरानंदानी. Hmm. आप विजन की बात करते तो आपको इतना अच्छा लगता है जब आप उनसे बात करते हैं. ये लोगों ने जिंदगी को बहुत अच्छी शिद्दत के साथ जिया. एक मेरे दोस्त है एस रवि, who is now the president of Tourism Finance Corporation of India, was the president of BSc. Again, a visionary man, a man who could always change things into the right perspective. I have my mentor Ashwajit Singh, who was in council before me. He runs a company called IP Professionals. They are masters into urban reforms and conversion from single entry to double entry. I met Mr. Gurmeet Girwal, जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, वो शुक्ला गिरवाल, उनके फादर की गिरवाल साहब की किताबें, जो इंस्टीट्यूट के पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर थे. They keep on meeting so many people from different walks of life and keep on getting inspired from them. I met Mr. Satish Golcha, the Commissioner Police of Delhi. So I know him since 20-25 years. But when you speak, you understand their vision, and you are very happy to understand that all of us are working in making India a superpower. Everybody has one singular vision, a vision to empower India, a vision to create such infrastructure that India emerges as a very well-defined, developed country. आप इन सबको देखते हो, जब भी आप कहीं कुछ करते हो, आपको बातें याद आती रहती हैं. आप इन बातों को दुबाला करते हो, आप इन बातों के से इंस्पायर होकर you want to emulate and put them in perspective in your institute. सर आपने बताया कि होम ग्रोन बिग फोर फर्म्स अभी तक है नहीं इंडिया में, एंड सारे बिग फोर जो है वो इंटरनेशनल है, उस पर भी लाइक बातचीत हो रही है. सो व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में अभी तक डोमेस्टिक बिग फोर नहीं बना है, and इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में इंसेप्शन हुआ अकाउंटेंसी प्रोफेशन का विद इंस्टीट्यूट इन 1949, 76-77 साल में. इंटरनेशनली ये 200-300 साल से चल रही है. और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था, श्री नरेंद्र मोदी साहब का. मैं उनके विजन से बहुत प्रभावित हूं, बिकॉज जब लोगों को फोरेंसिक अकाउंटिंग का पता नहीं था, उन्होंने गांधीनगर में NFSU बनाया, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी. उन्होंने वहां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई, RRU. तो उनका विजन था कि 30 साल पहले, जब प्रोफेशन भी नहीं जानता था फोरेंसिक साइंसेज क्या है, फ्रॉड अनर्थ कैसे करेंगे, he thought of this and constructed institutions now who are working very well. He thought that homegrown foreign big four should be there. उन्होंने 2017 में हिंट दिया, और अब पूरी मिनिस्ट्री, पूरा प्योमो लगा है कि ऐसी फर्म्स क्रिएट हो. तो विजन होता है. जब भी ग्रोथ होती है, मैं सिंगापुर में था 1962, 63, 65 तक. सिंगापुर एक बहुत पिछड़ा हुआ जगह थी. दिल्ली जितना बड़ा सिंगापुर है, आज सिंगापुर को दुनिया का बच्चा जानता. अब सिंगापुर में जाइए, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, लॉ, हर चीज काबिल तारीफ है. तो विजन जब आदमी का आ जाता है किसी भी चीज को लेकर, तरक्की वहां से शुरू हो जाती है. इट इज अ विजन ऑफ अ मैन दैट चेंजेस द एंटायर यूनिवर्स. एक स्टेटमेंट अभी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था, एंड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में था, दैट वी वांट 50 लाख CS बाय 2050. एंड अगर एक क्विक मैथ भी करें, आपने बताया 5 लाख मेंबर्स है, 50 लाख के लिए इट विल बी 45 लाख मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स. तो रफ मैथ भी अगर मैं करूँ तो हर साल 1.5 लाख से 1.6 लाख CS हमको लगेगा टू रीच दैट नंबर. सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू रीच 50 लाख CS बाय 2050, एंड क्या इनका स्कोप देखिए, ऑफ वर्क हम कैसे होगा? 2047 में 30 लाख आई करके चल रहे हैं. और कहते हैं ना कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख. पर समझते हैं, फेदर, परवाज मीन्स टू फ्लाई. भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख. हमने आगाज कर दिया, हमने इधर मेहनत शुरू कर दी. और सबसे बड़ी बात है कि हमने कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया. हमने कभी एग्जामिनेशन सिस्टम को बिल्कुल भी मैनोवेयर नहीं किया. हमारे समय में जो रिजल्ट था, आपके समय रिजल्ट था, आज का रिजल्ट है, दैट इज एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ वेल इक्विप्ड दे आर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स, इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग स्किल्स. जो भी उनको लोकल लॉस के बारे में नॉलेज है, उससे वो ग्रो करते हैं. मेंबर्स तो आएंगे जी, 30 लाख से ज्यादा ही बन जाएंगे बाय 2047. क्योंकि आज भी वी आर इन स्कैरसिटी. ऐसा नहीं कि सीएस, कुछ लोग कहते हैं सीए बहुत है. आप सीए को जानते हो जो बेरोजगार है? यू नॉट फाइंड ए चार्टर अकाउंटेंट. You'll find chartered accountant pursuing their dreams and performing and creating value on a daily basis. ये हमारा विजन था. ये विजन हमारे स्टूडेंट्स का है. They all come from a humble background, want to work hard day and night
to have a place from them in the society. तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है. मैंने आपको बताया इतनी लड़कियां हमारे प्रोफेशन में बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई कि प्रोफेशन की रेपुटेशन है, क्रीडेंस ऑफ द प्रोफेशन है. सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम that by 2047 we have more than 30 lakh chartered accountants, and all of them gainfully employed, doing practices or entrepreneurship and adding value to the country's initiative to become a developing Bharat. मैंने जब डाला था अभी जस्ट रिसेंटली सोशल मीडिया पे दैट आई एम गोइंग टू होस्ट आईसीआई प्रेसिडेंट, तो एक 2-3 कॉमन क्वेश्चंस आए थे एंड थॉट दैट आई विल जस्ट आस्क यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स. तो एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी जैसे मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड दे ऑल्सो मूव फ्रॉम लेट्स से टियर 2 टियर 3 सिटीज़ एंड कम टू बॉम्बे. तो उनको ऐसे लगता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है बट स्टाइपेंड इज अराउंड 4,000 5,000 6,000. तो सर आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड कब इंक्रीज होगा, मिनिमम स्टाइपेंड अभी जो हमने स्टूडेंट्स पीछे के लिए है? इंक्रीज तो किया है. हम्म, एक बात समझिए, आर्टिकलशिप के अंदर जो स्टाइपेंड मिलता है, देयर इज ओनली पॉकेट मनी. क्योंकि जब आप सीए बन जाते हो तो इनसे बहुत ऊपर हो जाते हो. हमारा पर्पस एक डिसिप्लिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, और ये डिसिप्लिन जो हम इंस्टिल करते हैं ऑफ डूइंग ट्रेनिंग और वर्किंग इन दैट स्टाइपेंड अल्टीमेटली अशर्स एन एरा where people become chartered accountants and become partners in nation building. आज जो टॉप के लोग, जो आज टॉप के इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ask them, पचौली से पूछिए आप, he will tell that initial days his stipend was only this much, और उस स्टाइपेंड में उस कम अमाउंट में उसने वर्किंग करी. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमने स्टाइपेंड को बढ़ाया है, 15,000 के आसपास करा है. सो वी आर वेरी कीन, हम फिर उसको दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय आपको फोकस करना दैट यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, यू हैव टू डू योर आर्टिकलशिप, use every opportunity to learn, and more importantly march towards becoming a true professional in every sense, may it be technical, may it be ethical, or may it be presentation wise. You have to possess all the states of a successful profession. मैंने अभी जस्ट कल एक लिंक्डइन पोस्ट लिखा था, माय आर्टिकलशिप स्टाइपेंड वाज 3,000 3,500 एंड 4,000 पर मंथ एंड माय फर्स्ट पेचेक वाज रुपीस 1.2 lakhs व्हेन आई जॉइंड आदित्य बिरला ग्रुप. एंड मैं बताने की कोशिश कर रहा था दैट द स्टाइपेंड इन द स्टार्ट विल नॉट मैटर बट द लर्निंग दैट यू गेट विल मैटर अल्टीमेटली, एंड आपकी जॉब में बेसिकली आप काफी अच्छा करोगे तो आपको पैकेज मिल जाएगा. देन मनीष चोखानी सर ऑल्सो रिप्लाइड ऑन दैट ट्वीट. मैंने जब ट्विटर पे डाला, ही इज द डायरेक्टर ऑफ इनाम होल्डिंग्स, लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सीएस एंड इनाम सिक्योरिटीज बीइंग द मोस्ट रिनाउंड कैपिटल मार्केट्स फर्म. उन्होंने बताया कि उनका स्टाइपेंड वाज रुपीस 150 पर मंथ बैक इन द डेज व्हेन ही वाज डूइंग मेरा सीए. 125 रुपीस था. तो स्टाइपेंड कभी मैटर नहीं करता. मैं समझ सकता हूँ कि जब आपको जरूरत है तो एक एक पैसा मैटर करता है, लेकिन आपके तो ट्रेनिंग भी 2 साल की है. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड these and see how well seasoned professional you transform yourself to be. और आर्टिकलशिप की बात आपने की सर, एक बार बस इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप इवन फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस कैन यू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, बिकॉज कभी कभी क्या होता है सर, लाइक फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू डमी आर्टिकलशिप, ये भी हो जाता है, एंड देन व्हाट दे डू इज दे जस्ट रजिस्टर एंड वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं. बट आई फील दैट आर्टिकलशिप इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ अ सीए, एंड आई फील दैट वो सबसे सीरियसली करना चाहिए टू गेट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस कैन यू जस्ट एनकरेज एवरीवन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप? देखो कुशल जी, एक कहावत है, ना माया मिली ना राम. आप सीए करना चाह रहे हो, आर्टिकल नहीं कर रहे, तो अब सीए करके भी सीए नहीं हो. अब तो बहुत ज्यादा कम हो गया मेहनत डमी आर्टिकलशिप का. आजकल तो कुछ सुनते भी नहीं, पहले के जमाने में होता था. क्या मिला? अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं करी तो आप किसी बढ़िया कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते. यू कांट जॉइन अ बिग फर्म, अ बिग कंपनी, बिकॉज जो चीज आपने उस समय करनी थी अगर नहीं करी तो आज नहीं कर सकते. आप आज पतंग नहीं उड़ा सकते, आज आप कंचे नहीं खेल सकते. कहते हैं ना, जब दांत थे तो चने ना थे, आज चने हैं तो दांत नहीं. सो व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, then you don't have that requisite skill to perform that. So if you want to grow high, whatsoever, wherever you want to go, the first precondition is to have done proper articleship. आप बैठ के देखिए अपने दोस्तों को जो जिंदगी में बेहद सक्सेसफुल रहे हो, अपने पियर्स और अपने सीनियर्स को आपने देखा होगा, जो भी सक्सेसफुल है उसने स्टर्नस आर्टिकलशिप की होगी, डिसिप्लिन आर्टिकलशिप की होगी. ये अपने आप में इस बात का जवाब है कि आपकी मेहनत मशक्कत रंग लाती है और आप परफॉर्म करते हैं अगर आपने प्रॉपर आर्टिकलशिप कर रखी है. नहीं तो आप सीए बनने के बाद भी सेल्समैन का जॉब करते हो, बाय दीज म्यूचुअल फंड्स, ये स्टॉक ले लो, आप ये करते रहते हो. देखो, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. वो लोग जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं सीए बनने के बाद, पूरी उनकी ग्रोथ का ग्राफ, और वो लोग जो इसलिए आते हैं कि उन्होंने आर्टिकल्स नहीं करी, दोनों में बहुत डिफरेंस है. इफ यू वांट टू हैव दैट पाथ वेयर यू हैव टू परफॉर्म,
You need to become a chartered accountant student who has done his proper articleship. चाहे छोटी फर्म में करो, मीडियोकर फर्म में करो, लेकिन रिलीजियसली पूरी पीरियड करो. That will transform yourself. You will yourself find yourself at a very advantageous position with respect to doing professional assignments, with respect to doing consulting assignments, or doing something which is needed professionally. जैसे सीए करने के बाद जैसे लोग जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद सीए बनते हैं, अभी इंडस्ट्री में कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपके 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट है तो हम आपको हायर नहीं करेंगे, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो तो आपको प्रेफरेंस मिला जाएगा. व्हाई डू यू थिंक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द सॉल्यूशन फॉर ये दिस? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, कॉर्पोरेट को भी हक है ऐसे आदमी को चूज करना जो वो चाहे, लेकिन ये सिर्फ पहली बार के लिए होता है. After that, nobody asks you how many attempts you have given. First time when they want to employ you, they would like to know how many attempts you have taken. Second time, they will never ask. And third time, it is totally immaterial. टॉप की पोजीशन पे पूछते थोड़ा ना, पहली बार पूछते हैं आप आ रहे हो, उनका देखना आपको कैसे गॉज करें. आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं, नॉलेज है, देखना चाहते हैं कि एकेडमिकली कितना साउंड था, और एकेडमिकली साउंड था तो कितनी बार में सीए अटेम्प्ट क्लियर किया. आप बोलिए कि मैं फर्स्ट टाइम में हूँ तो उसका रिस्पेक्ट अलग ही होता है. इट्स ओनली मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन जरूरी है ना कि आप कैसे क्या करते हैं. So even if let's say someone is entering a job with multiple attempts, don't you think like उनके पास जैसे ग्रिट है, स्किल्स ज़्यादा डेवलप भी हुए बिकॉज दे हैव आल्सो हैड द पेशेंस टू क्लियर देयर एग्जाम्स, तो आई मीन उनको भी इक्वल प्रेफरेंस मिलना चाहिए, इज माय पॉइंट. तो ऐसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉय कर रहा है उसको कुछ तो दोगे आप ना. आप क्या खाना चाहते हो, कौन से कपड़े पहनना चाहते हो, आपकी तवज्जो है ना. आप किसको एम्प्लॉय करना चाहते हो, दिस इज आल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ योर्स. यू हैव टू गिव हेफ्टी पे पैकेज, यू हैव टू सी whom you want. पर ऐसा कम जगह पर है, बाकी जगह पर तो लोग रख लेते सब सीएस को. एज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, पीपल वांट टू कीप सीएस हु आर एक्सपीरियंस. लेकिन फिर भी कुछ जगह पर लोग चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट को रखना चाहते हैं या 2 अटेम्प्ट को रखना चाहते हैं. एज इंस्टीट्यूट वी डोंट हैव दैट से मैंडेट टू गो एंड टेल देम नॉट टू डू सो. हम पर्सनली उनको समझा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज देयर कॉल व्हिच दे हैव टू फॉलो. What are the top 2-3 initiatives you've taken as an ICAI president and you think that is the need of the hour? आप बहुत देखिए, proud हो. डे 1 से इनिशिएटिव लेते हैं. मैंने बताया सेबी चेयरमैन साहब के साथ हमने रिसर्च ग्रुप बनाया. मैंने आपको बताया कि हम अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि मेंबर्स स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ESG, स्टूडेंट्स के लिए हम सस्टेनेबिलिटी का पूरा कोर्स लेकर आए. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. वी हैव एंश्योर्ड कि जो पहले बीच में एक रो हो गई थी कि देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशनल बॉडीज वांटिंग टू डू ऑडिट. So ultimately, the finance minister pronounced that auditing is essentially the forte of chartered accountants. तो हमारे लिए बहुत जरूरी बात थी, बहुत जरूरी चीज थी. मिनिस्ट्री के साथ हमने एक CAG के साथ MOU किया टू ट्रेन देयर मेंबर्स, which we very successfully did. उनका एक बैच हो गया, दूसरा हो गया. Now they have full faith on our capabilities. तो ये सब माइलस्टोन है जो हम अचीव करते हैं. बहुत जगह पर हमने माइलस्टोन अचीव किया. हमने, आपने सुना होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टैंडर्ड्स शुरू कर रहे हैं. दैट इज अगेन एन इनिशिएटिव. वी डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन फोरेंसिक्स. तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें सारे बैंकर्स को, सारे पुलिस के टॉप ऑफिसर्स को बुलाया ऑन कम्बैक्टिंग व्हाइट कॉलर क्राइम्स. ऐसा बहुत कुछ होता है बॉस, एक चीज थोड़ी ना. यू ऑलवेज डू सो मेनी थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. आपको बड़ा अच्छा लगता है. ऐसे कोई सर फंड लॉन्च कर सकते हैं, या मतलब बेसिकली एक कोई फंड जहाँ पर जो CS स्टार्टअप कर रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए वी कैन इन्वेस्ट इन देम, एंड शार्क टैंक जैसा कुछ, बट ओनली फॉर CS, बिकॉज बहुत सारे CS अभी एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स बन रहे हैं, हेल्पिंग देम, सपोर्टिंग देम विद देयर वेंचर्स. कैन समथिंग ऑफ दिस बी डन, और इज इट It ऑलरेडी should be बीइंग डन? done. I am fully in agreement with it. It should be done. बहुत अच्छी चीज है. जितना आप ऐसा करोगे उतना बैंडविड्थ बनेगी स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड, इवन CS विल बी अट्रैक्टेड. आप स्टार्टअप फंड की बात करें, अब सपोर्ट फंड की बात करें, तो उससे अट्रैक्शन भी होगा और लोग इन्वॉल्व भी होंगे. और डेली टू डेली लोग इन्वॉल्व होने से सबसे अच्छी बात है कि हमारी प्रोफेशन की बढ़ोतरी होगी. बिकॉज सर अभी क्या हो रहा है, जैसे 108 यूनिकॉर्न फाउंडर्स है इंडिया में, 108 यूनिकॉर्न कंपनीज है, बट उसमें से ओनली 6 फाउंडर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड बाकी 102 जो फाउंडर्स है, मेजॉरिटी 50% ऑफ देम आर IITs एंड IIMs. तो मुझे कहीं लगता है कि इवन CS हैव द स्किल टू लाइक स्टार्ट अ कंपनी एंड मेक इट लाइक अ $1 billion in valuation. अमन गुप्ता देखे ना, CA करेक्ट, कितना अच्छा उन्होंने बनाया. ये तो बस डिपेंड करता है कौन क्या करना चाह रहा है, लेकिन नंबर्स कम है. वी शुड वर्क. हमारी एक MSME कमेटी है. ओके, 27 जून को शायद MSME डे था. We did a program in more than 100 branches of ours. We very clearly explained them
व्हाट एमएसएमई, हमने एमएसएमई क्लिनिक लगाए ब्रांचेस के अंदर, जब एमएसएमई डॉक्टर की तरह हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैटर किया। तो वर्किंग तो हमने बहुत करी है और आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारी जो एमएसएमई यात्रा थी उसकी वजह से कई लोग एमएसएमई के साथ जुड़े। क्या होता है एमएसएमई एमएससी यात्रा? यात्रा में एक बस लेके जाते हैं, हमारा जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, अच्छा। और सब एक निकलते हुए सब ब्रांच को बताते जाते हैं कि एमएससी, उनको लिटरेचर देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि एमएसएमई ये है और इस तरह आप एमएसएमई में कंट्रीब्यूट करते हो। सो कीप ऑन डूइंग दैट। ओह वाओ! एंड अक्रॉस इंडिया लाइक पूरे नेशन हाँ, में। अक्रॉस इंडिया। तो सर एक और चीज़ जब मैंने डाली थी तो एक और ऐसे एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का। तो अभी बहुत सारे जैसे बाकी के कोर्सेज़ है, उसमें क्या होता है कि जैसे आंसर शीट सजेस्टेड आंसर जो भी मेन आंसर शीट होती है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है सो दे कैन सी वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड वेयर दे वर राइट। तो अभी एट प्रेजेंट आईसीएआई में सजेस्टेड आंसर्स देते हैं बट दैट इज़ नॉट द फाइनल शीट व्हिच इज़ गिवन टू द एग्जामिनर्स। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन हियर एंड व्हाई कांट वी हैव लाइक द फाइनल एग्जामिनर शीट ओनली एज़ सजेस्टेड आंसर्स? आपको पता है इस बार हमने एग्जाम होते ही दे दी थी इमीडिएटली एक दिन के अंदर। अच्छा, ओके। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, आप चिंता ना हुँ, करें, हम पूरी तरह से वर्क करना चाह रहे हैं। हुँ, देखो अलग फंक्शन एग्जामिनेशन और बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो दोनों के अपने अलग तरीके हैं एग्जाम के अंदर आंसर निकालने के, लेकिन 99% के आंसर सेम होते हैं, एक आधे परसेंट के अंदर ही वेरिएंस होता है, अदरवाइज दे आर ऑल अनएक्सपेक्टेड लाइंस। उसमें टाइम गैप होता था, 2 महीने लग जाते थे, इसलिए हमने इस बार एग्जाम खत्म होते एक दिन में निकाल दिया ताकि लोग देख सके, एग्जामिन कर सकें। हमने चैट जीपीटी का एक वर्जन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप चाहे तो पिछले कब जब से इंस्टीट्यूट बनी तब से एग्जाम देख सकते हैं। आप देखना चाहो कि पिछले सालों में होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन कब आया, ऑन अ क्लिक ऑफ ए बटन यू कैन सी। लिस्टेड कंपनी के सारे एनुअल रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हो कि कंपनीज कंपैरेटिव एविएशन इंडस्ट्री में या हाइड्रोकार्बन्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स की क्या सैलरी है, क्या एमोलमेंट है, क्या कंपनसेशन है टू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल विल कम आउट। एज आईसीआई वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ। ये अलग बात है कि लोगों को पता नहीं चलता, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, हम ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी है, ज्यादा हम बोलते नहीं है लोगों को। बट बोलना भी चाहिए ना सर, इसकी हाँ, अवेयरनेस चाहिए तो थोड़ा सा, होनी हम चाहिए। डिसिप्लिन है, जैसे डिसिप्लिन हम कितने लोगों को वी अवॉर्ड दम पनिशमेंट्स, कितनों के नाम कटते हैं, कितने फाइनेंशियल पेनल्टीज हम जान के बताते नहीं है। अदरवाइज वी आर वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन प्रोफेशनल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सर आप ये बता रहे हो चैट जीपीटी का आप बता रहे हो कि स्टूडेंट्स को बेसिकली जो भी पास्ट पेपर से देखना है वो जीपीटी मॉडल से उनको मिल जाएगा। तो ये मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए, हमने कैसे यूज़ कर मेंबर्स और सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट चैट्स बनाए हैं। मेंबर्स कैन एंड स्टूडेंट्स कैन गेट लॉग्ड इन एंड हैव द डिजायर्ड बेनिफिट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ इज डूइंग वंडर्स। आई कम फ्रॉम ए फार्मर्स फैमिली। पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो पेस्टिसाइड कम होता है, पौधे नहीं उगते, या वो इतना ज्यादा होता है कि पॉइजन हो जाता है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिटरमाइनिंग कि किस जगह पर आपने कितना पेस्टिसाइड डालना है। एज ए स्टूडेंट, इफ यू वांट टू हैव, एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, आई वांट टू इन्वेस्ट इन यूरोपियन मार्केट्स, आई वांट टू इन्वेस्ट इन एएम लंदन, आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनवाईएससी, नेस्डेक, मुझे कंपनीज का पता ही नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आई कैन डू एनालिसिस एंड आई कैन गेट इन्वेस्टमेंट्स डन इन दोस कंपनीज। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी कैंडिडली, सीएस अक्सर ये कहते हैं, वी आर नॉट टेक्नोलॉजी सेवी। यू होल्ड ए मर्सिडीज, क्या मर्सिडीज की सर्विस करते हो? क्या मर्सिडीज का क्लच बनाते हो आप? क्या उसका गियर ठीक करते हो? यू आर अ ड्राइवर, you have to remain a driver. Technology has to be driven by chartered accountants. 81% of international technology initiatives emerge from India. 68% of our population is less than 40 years of age. इसलिए हमारा कंजम्पशन बेस इतना ज्यादा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रही है। We are a favorable investment destination. So as chartered accountants, we have to become the driver of the economy. We have to drive the economy and put it at unprecedented heights. We are the people who will think things in right. And I take you back to 1st July 1949 when the institute was set up. At that time, a pertinent question arose. What is prompting the Constituent Assembly to set up an Institute of Chartered Accountants of India when its own democratic setup is not in place? You are aware that the constitution to this great country was promulgated on 26 January 1950. The answer is very simple, very candid, very forthcoming. They were looking for a disciplined band of soldiers to steer this country out of confusion and put it on the path of perpetual growth and advancement. And there we are, the financial soldiers of this great Republic of India. तो आपने जैसे बताया कि बहुत सारे एआई के यूज़ केसेस हो रहे हैं एंड बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द वन दैट यू मेंशन कि चैट जीपीटी का यूज़ हो सकता है फॉर गेटिंग पास्ट पेपर्स एंड ऑल, व्हाट आर सम अदर एआई डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द आईसीआई इकोसिस्टम? नहीं, ऐसे बहुत कुछ करता ना, हर जगह यही है। जैसे?
वी डू फॉर एनालिसिस, जो डाटा एनालिटिक्स करते हैं हम करते हैं ना। हम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग करते हैं। आप कोई भी ऑडिट करते हैं उसमें एक्सेप्शन रिपोर्टिंग देखते हैं कि क्या है जहां पर डेविएशन हुआ फ्रॉम द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स। यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ईच एंड एवरी फेसेट ऑफ योर्स। मैं यहां पर बैठा हूं, मेरी एक मीटिंग बॉम्बे में, दिल्ली में चल रही है, जहां मेरा एजेंट मीटिंग को ऐसे कैसे अटेंड कर रहा है। पॉसिबल है? मेरा दिल्ली में मीटिंग चल रही है, हाँ, माय एजेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी नोट। वो सेकंड चरणजोत सिंह नंदा वहां बैठा है। I आपका want to speak like Kushal Lodha. You are a public figure. I have to simply write in my GPT that I have to speak like AMA. मैं command दूंगा कि I want to speak like Kushal Lodha. Then I have to tell the tone: depressing, angry, normal, cool, hilarious. उस tone में बोलेगा। Artificial intelligence ने जिंदगी इतनी आसान कर दी। I want to dig out the future of the profession. I want to look at the vision of the profession. If I write Vision ICI 2047 and I write that I am the president of the institute, and somebody writes that I'm a practicing chartered accountant, somebody writes that I'm an industry player, somebody writes I'm a student, different vision देगा to suit his or to sync with his thought process. ये है artificial intelligence. तो अभी आपका दिल्ली में मीटिंग चल रहा है, आपका एआई एजेंट, एआई अवतार है जो अटेंड कर रहा है वो हाँ, कहीं मीटिंग। भी करते रहो ना, he will attend the meeting. आप कितने जगह प्रेसिडेंट हो सकते हो, ओमनी प्रेसिडेंट तो हो नहीं सकते। तो सर अभी एआई टूल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप खुद के आपके लाइफ में भी लाइक जैसे गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी आप रेगुलरली लाइक यूज करते हो आपके लाइफ में भी एज मैं सब कुछ यूज करता हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ गुड न्यूज फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। हमने 4 दिन पहले ग्रुप बनाया आईसीए में टू सेट अप AI tools and technologies tools for members and students in the country. We'll be investing heavily on that. The best sophisticated technology tools shall be available to membership at large and students also. स्टूडेंट्स से हम आपको अपने जज्बे की बात बताते हैं। हमने 500 करोड़ का फंड बनाया स्टूडेंट स्कॉलरशिप का, जिसमें अगर 8% की रिटर्न भी आती है देन वी गेट 40 crore rupees each year to be spent for students. Earlier we was giving scholarship to only intercalated students or final students. Now we are giving to people who are even applying for foundation. We want to give our best to the students. As a president, I want to say this on record that Institute full initiative is to ensure that students are not in a problem. टेक्नोलॉजी के साथ एसएसबी आने के साथ स्टूडेंट्स के कितने परेशानियां दूर हो गई। अभी भी हम स्टूडेंट रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं, and we want to put it into the right perspective. But the student at the time have to always remember that they are going to be chartered accountants. Their behavior, their discipline, their thought process, their studies, their communication, their dressing stance has to suit a chartered accountant who's world class professional. मैं भी यूएस में अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। Amidst the conversation, he said, Mr. Nanda, who's your mentor? अचानक मेरी निगाहों में मेरे सीनियर कौंध गए, बड़े बड़े लोग जिनके साथ मेरा कभी राफ्ता रहा। But he was very kind. He never waited for my answer and he concluded it immediately by saying that Mr. Nanda, if you don't have a mentor who is below 30 years of age, you are wasting your life. और उस समय से मैंने मेंटरशिप लेनी शुरू करी यंग लोगों से। You are below 30 years of age. You have certain things which I don't have. So if both of us collaborate, the results are going to be fantabulous. आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बोलबाला है। एक जमाना था जब मैं 2004 में जाता था इंटरनेशनल में, लगता था आई एम सीन एज अ सेकंड रन सिटीजन, एंड टुडे आई एम एट ए प्रीमियम. People want to meet me, people want to speak to me, people want to discuss with me, people want to know the business plans. If I go to US, UK, Australia, New Zealand, Germany, Middle East, the moment you introduce yourself as an Indian chartered accountant, which in my case is evident because I wear a turban, they know I'm an Indian. They have so many questions to you. They want to take you for lunch, they want to take you for dinner. एक उर्दू में बड़ा उम्दा शेर है कि देते ना थे जो जवाब उनके सलाम आने लगे, देते ना थे जो जवाब उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लगे. क्या बात है. The profession has transformed thoroughly. And we as chartered accountants, student of chartered accountant, have to take the maximum benefit of it. हमारे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ फैले हुए हैं. मैं रियाद में met the ambassador रियाद. The consulate general discussed with me the examination system of India. वहां पर हमारे एग्जामिनेशन सेंटर है जो एम्बेसी में किया जाता है. I was in US to open the Atlanta chapter,
Atlanta chapter was open in the premises of the Embassy of India in US, and the Consulate General, Mr. Ram Babu, was praiseworthy of chartered accountants. CAs now have set their imprints worldwide. China was established as a hub of manufacturing. India has now established itself as a hub of services. आउटसोर्सिंग में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 हैं, एलाइड सर्विसेज के अंदर कंसल्टिंग में हम we are crossing steps day by day. So we are now in the process of creating an environment where the entire world respects Indian chartered accountants and treats them in premium to their counterparts. Not only India, Indian chartered accountant की खासियत हमारा 42,000 chartered accountants का डायस्पोरा है जो इंडिया से बाहर रहते हैं. देखिए कितनी अजीम पर्सनैलिटी हिंदुस्तान चार्टर अकाउंटेंट की. वो कहीं भी रहे अपने देश का भला सोचते हैं, लेकिन साथ ही जहां रहते हैं उस इकोनॉमी की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं. दे वांट द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, वांट टू हेल्प इंडिया, सपोर्ट इंडिया, एंड एट द सेम टाइम द इकोनॉमी वेयर दे वर्क, they give their best to that economy so that that economy also prospers, and therefore Indian chartered accountants are best employment substitute which the world has. तो 2 क्विक क्वेश्चंस. तो आपने बताया स्कॉलरशिप फंड रुपीज 500 करोड़ का है, जिसमें 40 करोड़ का अगर इंटरेस्ट भी मान के चलो बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? सिंपल सिस्टम है, वो इंस्टीट्यूट के उस पे जाए, वेबसाइट पे स्कॉलरशिप देखे मिल जाएगा. ओके, एंड क्या नहीं तो क्राइटेरिया है? आपके पास कोई क्वेरी है मुझे भेजिए, आपके पास स्टूडेंट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है मुझे भेज दे करें व्हाट्सएप, आपको इमीडिएटली उसका जवाब आ जाएगा. यू कैन डू दिस फॉर योर मेंबर्स. हम सबको मिलकर काम करना है. देखो कुशल जी, इंस्टीट्यूट तो हमारा मंदिर है ही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा जो लोग भी एक्टिव हैं हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि 30 लाख मार्क तक जाना और काबिल लोगों को लेके जाना, ऐसे लोगों को लेके जाना जिनके अंदर डाइंग इंस्टिंक्ट है परफॉर्म करने की, एक ह्यूमन टास्क है जो अकेले इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता. सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी लोग अवेकन्ड है, जो भी लोग एम्पावर्ड हैं, जो भी लोग चाहते हैं अपने पेयर्स की मदद करना, स्टूडेंट्स की मदद करना, दे ऑल हैव टू मेक एन आर्मी टू अट्रैक्ट सच टैलेंट हु वुड कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट का ऑफिस बेरर, इंस्टीट्यूट के सारे लोग तो काम करते हैं, लेकिन उसके साथ एक डिसिप्लिन बैंड ऑफ सोल्जर्स. जो भी आपकी परेशानी तकलीफ है मुझे आप व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर आपके पास है, इमीडिएटली आंसर बैक. आपको कोई भी फॉर्म चाहिए, कोई भी मेंबर रिलेटेड हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. क्या बात है. एंड आपने बताया यंग मेंटोर्स जो है आप उनसे मेंटोरशिप लेते हो, हु आर अंडर 30. तो ऐसे कोई एग्जांपल्स दे सकते हो 2-3 हम लोगों से उनको उनसे लेते भी, उनको देते भी हैं. ओके. For CA students, we have a separate mentorship program. So you can have a mentor. If you are doing CA, you can have a mentor who's a CFO of a listed company. You can have a mentor who's a CEO of a telecom company. And if I want a mentor, मैं अपने mentor को तलाश करूंगा young students में. आपको कोई मिला मेरे है? फोन में कोई प्रॉब्लम है, मेरा भतीजा, मेरा बेटा 1 मिनट में ठीक करते हैं. मेरे को कुछ टेक्नोलॉजी में समझना बताते हैं, मेरे को कोई ड्रैग करना सिखा देते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं. हर एक आदमी दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है, पूरक है. जिस दिन हमें समझ आ जाए दैट ऑल ऑफ अस हैव टू कोएग्जिस्ट एंड गिव आवर बेस्ट टू ईच अदर, लाइफ विल बिकम सो सिंपल, सो स्मूथ. या सर, ये इतना कोलैबोरेटिव माइंडसेट आप में कैसे आया? लाइक आई एम सो लाइक इन ऑर राइट नाउ कि आपका इतना कोलैबोरेटिव ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है. आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से ये, या व्हाट इज द टर्निंग देखिए, आई एम ए पॉइंट? पीपल्स मैन. मैं बचपन से लोगों में रहा. स्टूडेंट टाइम में मैं पूरा इन्वॉल्व था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में. एट ए यंग एज आई केम टू द रीजनल काउंसिल. मेरी ये 9वीं टर्म है. 2 टर्म्स रीजनल काउंसिल में, 7वीं टर्म मेरी सेंट्रल काउंसिल में है. विदाउट एनी आइटा ऑफ डाउट आई हैव ऑलवेज प्रोग्रेस्ड टू एंश्योर दैट वी मूव ऑन द राइट साइड. और आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आपने पहले बात की कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, भागना चाहते हैं. Somebody asked Swami Vivekananda, he said, Swami ji, you have gone through Veda and Upanishads n numbers of times. Can you tell me in a line the gist of Veda and Upanishads? Swami just smiled and said, my boy, in a line I shall not only tell you the gist of Veda and Upanishads, I will tell you the entire concept on which our motherland India thrives. The words uttered by Swamiji are written in golden words in Indian history. He said, strength is life and weakness is death. इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाकर आप आयरन पंप करेंगे जिम में. वो जहनी ताकत की बात कर रहे हैं. अगर आपने कभी सुना हो शहीद भगत सिंह के बारे में, तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्रिजन कहती है कि फांसी तब दे सकते हैं जब सूरज चढ़ रहा हो. जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई, ना सूरज चढ़ रहा था, ना सूरज स्टैग्नेंट था, सूरज डूब चुका था. जलाद उन तक जाकर पहुंचा और बताया कि साहब आपके फांसी देने का समय आ गया. भगत सिंह काउच पे लेटे थे, सुनते ही उछल के खड़े हुए. जलाद को लगता उसको मारेंगे, वो भागा. भगत सिंह ने उसको 2 कुचाले भर के पकड़ लिया, गले लगाकर कहा, शुक्रिया मेरे भाई.
एक मौत के हरकारे के लिए, एक जल्लाद के लिए शुक्रिया और भाई नितांत अजनबी शब्द थे। उसने कहा आपने मुझे शुक्रिया कहा? भगत सिंह ने कहा बेशक। मैंने जब से होश संभाला है एक ही ख्वाब तराशा है, अपने देश पे कुर्बान होने का, और वो मुबारक घड़ी आ गई। ये कहते हुए एक कोले का टुकड़ा उठाया उन्होंने और जेल की दीवार पर एक इबारत लिखी जो आज तक महफूज है। उन्होंने लिखा, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जिस दिन हर सीए स्टूडेंट और मेंबर मान लेगा कि इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन इज हिज ड्यूटीफुल असाइनमेंट, सोचिए देश का और दुनिया का क्या होगा। अपने प्रोफेशन को एम्पावर करना, अपने देश को एम्पावर करना, अपने लोगों को एम्पावर करना ताकि सब एक अजीम जिंदगी जी सकें, ये हमारा प्रोरोगेटिव, हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। A lot of like people who are watching this want to know, and even I want to know that how did you improve your communication skills, या आपने क्या ऐसे किया है because of which you have like mastered the art of देखिए कुशल communication? जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ने का शौक होता है, आई इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, इतनी बातें होती है, इट्स ऑल गॉड सेंट, आप कुछ नहीं करते। So what is your advice for anyone who's watching this who wants to improve communication skills? कैसे कर सकते हैं? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक माइंडफुल एटीट्यूड रखना होता है, दैट यू लर्न वेरियस थिंग्स दैट कम अक्रॉस योर वे, टू लर्न वर्ड्स, यू हैव टू लर्न सर्टेन इंस्टेंसेस व्हिच यू कैन कोट। कुछ चीजें आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, उनको याद रखना और सही समय पे कहना। कम्युनिकेशन इज यूजिंग द राइट वर्ड एट द राइट टाइम एंड राइट सेंटिमेंट। Having like the presence of mind. प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप बन जाता है। ठीक है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, जिंदगी में आप धीरे धीरे बड़े होंगे, ग्रेजुएट करेंगे, स्टार्ट पिकिंग अप। बट आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कि मैं ये करना चाहता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। What was the lowest point in your entire career and how did you deal with it? ऐसे कभी हुआ है आपको लगा this is something which is not going according to me in the last 57 years of your life? देखिए, मैं अपबीट रहता हूँ और सिखिज्म में एक बात आती है, चढ़ती कला। इसका मतलब पर्सन हैज ऑलवेज टू बी अपबीट। बट द लोएस्ट पॉइंट वाज व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। आई वाज अ चेयरमैन रीजनल काउंसिल इन द ईयर 2002-3। 23rd January 2003 was that unfortunate day when I lost my mother. तो मुझे 10-15 दिन का बहुत धक्का लगा। हम सब अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते हैं और इस कायनात में सबसे खूबसूरत, सबसे बेनजीर चीज तो माँ ही होती है। और चले जाने से आपको कितना अफसोस, कितना दुख होता है। I used to be very mischievous when I was a child. My mother made me become a chartered accountant. She disciplined me. She used to sit me with when I used to study. पूरी पूरी रात मैं पढ़ता तो साथ जागती रहती थी, साथ में काम भी करती थी। तो याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने मुझे कोई बददुआ दी हो, थप्पड़ लगा दे को, मैं बहुत शरारती होता था। बट अदरवाइज शी सपोर्टेड मी इन ऑल माय इनिशिएटिव्स। और ये सब की माएं एक सी होती हैं। सो आई डेडिकेट माय एवरीथिंग टू हर एंड व्हेन शी पास्ड अवे आई वाज डिप्रेस्ड। एंड देन 10-12 दिन के बाद मैंने सोचा, शी यूज्ड टू से व्हाट मे एवर कम यू हैव टू बी इन चढ़ती कला, एंड आई केम बैक टू वर्क। उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी लो नहीं रहा। थोड़ा सा पीरियड था जब माय मदर वाज नॉट देयर। How old were you back then when you lost your इट इज सम 23 इयर्स बैक, कोई 22 साल पुरानी बात है। Okay. तो अभी से 35 58 से बैक when you were 35. आई वाज काउंसिल में नहीं आया था उस समय में, मैं रीजनल काउंसिल चेयरमैन था। I resonate to you actually. मैं भी जब सीए दे रहा था तो मेरे को लगता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी सीए दे रहे हैं, बिकॉज मॉम हमेशा 5 AM को उठ के मेरे लिए मिल्क गर्म करके देती थी, एंड देन मेरे फिक्स टाइम होते थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, हमेशा टाइम पे रूम में लेके आना एंड ऑल। आई मीन कमेंडेबल। कुशल जी, ये गलत बयानी कि हम 5 लाख चार्टर अकाउंटेंट हैं। हकीकत तो ये है कि हम 5 लाख माओ की मेहनत, मशक्कत और दुआओं का नतीजा क्या चार्टर अकाउंटेंट बन के बैठे। इंडिविजुअली हम में से कोई भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता था। आपकी माँ के बारे में सोचे। मैंने कहा ना, कभी डांटा होगा, थप्पड़ लगेगा, बद्दुआ नहीं दी होगी। कहते हैं ना, कुछ इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी माँ, कुछ इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी माँ। जब बहुत गुस्से में होती थी तो बस रो देती थी मेरी माँ, 2 आंसू बहा देती और हर समय आपकी बेहतरी की, आपकी तरक्की की गुजारिश करती हो। कभी देखिए आपकी माँ
कितना आपको लाइक करती है, कितना आपके ऊपर निछावर करती है, अपनी जिंदगी कुर्बान करती है, माई तो है। And what's your relationship been with your dad and what have you learned from वेरी him? फाइन, आई लिव विद माई डैड। मैं अभी भी जाता हूँ रात को 2 बजे, तो मेरे डैड 86-year-old, he is sitting in the drawing room. He knows when I have to come, when I have to go, what I have to eat, how I have to eat. So माँ बाप से बड़ी नेमत, ब्लेसिंग्स दुनिया में कोई नहीं है, ध्यान रखना। हम बहुत उम्मीद करते हैं जन्नतों की, कहते हैं ना आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते, जो अपने माँ बाप के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। पूरा डेडिकेशन, आपकी जिंदगी के हर सक्सेस शुड बी एट्रीब्यूटेड टू देम। आज आप जो कुछ भी अपने माँ बाप की वजह से हो, you have to be mindful of this fact that whatever I am, I'm because of my parents. Do you come from a family background of chartered accountants? No, my father was a transporter. I was the first chartered accountant in my entire family, my community, my village, my district. What? हमारे कोई सीए नहीं था। सीए का मतलब ही नहीं पता था। अच्छा, कैसे आपने चूज किया? तो कर लिया। जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है। तो मैंने बताया मैं अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। शादी होने के बाद। तो अब बट शादी के पहले आपने सीए कर हाँ, लिया? शादी के बाद मैं सीए 91 में की, शादी 96 में की। ओके, तो इतनी अवेयरनेस नहीं था कि अकाउंटेंट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। But it was my mother's dream that I become a chartered accountant. She knew everything. The school where I was put in was a BCCL school, convent school, जहां पर कोई बिजनेसमैन के बच्चे को नहीं पढ़ने देते थे। Only BCCL officer students could get an admission. My mother went there. आपने XLRI जमशेदपुर का नाम सुना होगा, उसके मेरे स्कूल के फाउंडर फादर हेस थे। She went and met Father Hess and told him that education can be nobody's domain. Listening to her, Father Hess ordered that a test of mine be taken. I qualified and was taken in the school. Only businessman's son at that time. Later, कुछ लोग आए. She was a very, very passionate and dedicated lady, seeing that her son should become something in life. Wow. What's your last message to all the CA students and CAs who are watching this? My last message to you is, don't preempt. जिंदगी को कभी छोटा करके मत देखे, किसी को कभी छोटा करके मत देखे। कहते हैं ना, क्या यूं ही चंद लम्हों में पढ़ लोगे मुझे, क्या यूं ही चंद लम्हों में पढ़ लोगे मुझे, मैंने खुद को लिखने में बरसों लगाए। आप जिसको एनकाउंटर करते हो, जिससे मिलते हो, पूरी तरह से उसको समझो। जिस प्रोफेशन में आप, इट इज अ ह्यूज प्रोफेशन, आप सीए बनकर सीए के पूरे इतिहास को कभी समझ नहीं सकते। जिस एरिया में आप एक्सेल करते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे सिस्टम ऑडिट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ईएसजी है, चाहे सस्टेनेबिलिटी है, चाहे कन्वर्जेंस है, हर चीज को मान के चलो कि इट इज अ ग्रेट beginning, it is a huge thing, and you have to understand in the same perspective in which you started understanding it. So my last message to all, keep working, keep learning, keep contributing to your institute and to the nation. We are truly partners in nation building, and we have to show this, showcases to all people. Thank you so much. Last question is a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing ICI president, what is one question you'd like to ask him towards the end? I would have asked him my vision for the profession. What's your vision for the profession? My vision for the profession is that we are undoubtedly the world leaders. We have to excel. We have to train ourselves. We have to emotionally condition ourselves so that no sorrow, no distress can pull us down. We all have to remain in Chardi Kala and perform in the best rigor in which our peers perform. Let us be undisputed leaders working unparalleledly for the growth of the country and the profession which we belong. Thank you. Thank you so much. Amazing. Thank you so much, sir, for doing this. I'm extremely charged up and you've motivated me a lot. Everyone who's watching this is going to be super motivated. I mean, for you, I think one thing is that आप motivational speaker भी बहुत अच्छे बन सकते हो if you decide to in the future. But thank you so much for doing this. Thank you, Kushal, for inviting me. It was truly a memorable, momentous, and onerous moment which I enjoyed thoroughly. Let's remain in touch. And anything you want for students or members, I'm only a phone call away. Always there. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. It means a lot. Thank you. Wow.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.